सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। फ्रेंड्स, हमने कल जो टॉपिक किया था उसी के और थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे आज। जस्ट अ सेकंड फ्रेंड्स, लोगों का फोन आ रहा है बिकॉज उनको पासवर्ड नहीं मिल पा रहे। जस्ट टॉक टू अंकल एंड टेल अंकल की पासवर्ड चेंज। So today my son is assisting me, he's helping me. I was little busy and he helped me so much. I am so grateful to him. So friends, we will, you know, और अच्छे से उसे समझेंगे। आई विल बी शेयरिंग अ प्रेजेंटेशन, आप लोगों के साथ एक प्रेजेंटेशन में शेयर करूंगी, वो थोड़ा समझेंगे, उसके बाद हम ध्यान में जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, हनुमान जी भी अपनी शक्तियों को भूल गए थे, उन्हें याद दिलाया गया था। वैसे ही हम भी कहीं ना कहीं अपनी शक्तियों को भूल गए हैं। जस्ट अ सेकंड फ्रेंड्स। हम भी अपनी शक्तियों को कहीं ना कहीं भूल गए हैं एंड हमें अपनी शक्तियों को याद दिलाया जा रहा है। सारी शक्तियां आप ही के अंदर है फ्रेंड्स। आपको जस्ट अ सेकंड फ्रेंड्स, देयर इज सम प्रॉब्लम, जस्ट आई एम सो सॉरी फ्रेंड्स, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, जैसे हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल गए थे, वैसे ही कहीं ना कहीं हम भी अपनी शक्तियों को भूल गए हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारी शक्ति हमारे अंदर नहीं है, वो हमारे ही अंदर है हमारी शक्ति। हमें बस याद करने की दरकार है। हम जब ये दुनिया में आते हैं, इतना कुछ होता है, इतना कुछ हम देखते हैं कि हम भूल जाते हैं हम कौन हैं, हमारी शक्ति क्या है, हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं पिक्चर, किसी को ये दिखाई देगा एक वास है, किसी को दिखाई देगा कि दो चेहरे हैं जो एक दूसरे को फेस कर रखे हैं।
सेम इसी तरह से किसी को एक ग्लास भरा हुआ दिखाई देता है, तो किसी को दिखाई देता है आधा ग्लास पानी है, आधा खाली है। कोई केवल देख पाता है कि हाँ, इस ग्लास में पानी है। इस तरह से हमारी जो सोच है, हमारा जो अभी तक हमने जो कुछ भी देखा है, जो हमारे सबकॉन्शियस प्रोग्राम्स बने हैं, उसके हिसाब से हम कोई भी सिचुएशन को इंटरप्रेट करते हैं। एक सिचुएशन जैसी है हमें वैसी नहीं दिखाई देती। हम उसे वैसा देखते हैं जैसा हम देखना चाहते हैं, जैसा आज तक हमने सीखा है। यदि कोई बहुत ही निर्विचार से भरा हुआ है, तो उसे ये आधा ग्लास इतना खराब लगेगा कि पानी भी आधा ग्लास दे रहे हो, उसे वो भी खराब लगेगा। और कोई इतना अपने आप में संपूर्ण है, तो उसको आधा ग्लास पानी भी लगेगा अच्छा है। फ्रेंड्स, जो मैंने उस दिन आप लोगों को शुरू से कहा था, न्यूरॉन्स जब जुड़ते हैं तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा होता है, ये जो हम इमेज देख पा रहे हैं साइड में, ये जब न्यूरॉन्स जुड़ते हैं, जब जॉइंट्स होते हैं, तब इसी तरह से एनर्जी रिलीज होती है, जो हमारे अंदर एक इमोशन क्रिएट करती है, एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है, एक फीलिंग क्रिएट करती है। और ये एनर्जी जो अंदर क्रिएट होती है, बॉडी का एक मैकेनिज्म है, एक इक्विलिब्रियम बना के, जो जैसे एक ड्रग के लिए बोलते हैं ना, जो ड्रग एडिक्ट हो जाता है, बार बार ब्लड का मन करता है कि वो लेते रहे, वैसे ही हमारे शरीर में जो केमिकल्स रिलीज होते हैं, शरीर का मन करता है वही केमिकल्स की स्टेबिलिटी बनी रहे, उसी पोजीशन में रहे हमेशा। तो हम बार बार इसीलिए रिक्रिएट करते हैं उसी इमोशन को। एक बार सच्ची, मतलब सत्य में एक काम हुआ, आपने आप एक एक्सीडेंट को होते होते बचे, एक्सीडेंट से बचे, लेकिन घर आके आप कितने देर तक उसे सोचते रहते हो। ये बॉडी का प्रयास रहता है कि जितने बार आप सोचते हो, उतने बार आपके अंदर फियर आता है, घबराहट आती है, और वो केमिकल बार बार रिलीज होता है, और इस तरह से वो न्यूरॉन्स जुड़ जाते हैं। बहुत तो लोग जब ऐसे एक्सीडेंट का सामना करते हैं, आगे जाकर वे बहुत कॉन्फिडेंटली गाड़ी नहीं चला पाते, मोटर बाइक नहीं चला पाते। कभी कभी यदि अब क्यों, वो डर क्योंकि बैठ जाता है, हम बोलते हैं ना, डर बैठ गया। इसी तरह से ये एक नेगेटिव एग्जाम्पल है, वैसे ही पॉजिटिव एग्जाम्पल भी ले सकते हैं हम, कि जब हम कुछ बहुत ही अच्छा कर लेते हैं, हमें इतनी खुशी होती है वो करके, तो हमें कॉन्फिडेंस मिल जाता है। हम बार बार जब भी उस तरह का कुछ काम आता है, तो हम सोचते हैं हम कर सकते हैं, एक वो बिल्डअप हो जाता है हमारे कॉन्फिडेंस। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज की दुनिया है, स्ट्रेस में, घबराई हुई, डरी हुई, कंफ्यूज्ड, बार बार सोच के, खाली डर कर, हम इस तरह की कुछ स्थिति में हैं। अब कल जो मैंने कहा था, इसी को और अच्छे से समझेंगे फ्रेंड्स। जितने हमारे न्यूरॉन्स है, जब वो जुड़ते हैं, जो भी घटना हमारे चारों ओर घटती है, और उसको हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं, तो मैंने कल बताया था कि कल्चर, जो हमारे जीन्स का जो कल्चर है, जिस इन्वायरमेंट में हमारे जीन्स रहती है, वो उसी के हिसाब से काम करती है, उसी के हिसाब से एक एक्सप्रेशन बनाती है, प्रोटीन उसी के हिसाब से बनाती है। तो हम एक बार हार्मोन्स, जो बार बार हम बहुत बार जनरल लैंग्वेज में आप देखोगे डॉक्टर्स भी यूज करते हैं, हार्मोन डिसबैलेंस हो गया है, तो हमारे जितने पिट्यूटरी, जो ये ग्लैंड्स है, हार्मोन ग्लैंड्स हैं हमारे बॉडी में, वो बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं फ्रेंड्स। वो हमारे थॉट प्रोसेस से ही प्रभावित होते हैं। इसीलिए आप देखिए, डायबिटीज इज एसोसिएटेड टू अ ग्लैंड। ये जितने हार्मोनल ग्लैंड्स है, उसी से हमारे एसोसिएटेड इमोशंस। रेगुलरली जिस हार्मोन को बॉडी अनुभव कर रहा है, वो ही डिस्चार्ज हो रहा है हमारे ब्लड सिस्टम में, और उसी के हिसाब से हम अनुभव कर रहे हैं अलग अलग। ये कल जो मैंने आप लोगों को बताया, अब इसको बहुत अच्छे से समझना है फ्रेंड्स। देयर इज नो सुप्रीमेसी
primacy of genes. There is no primacy of DNA. Now there is a primacy of the environment. इसे आप अच्छे से देखेंगे, बिहेवियरल एलिमेंट प्रोटीन जो है, आरएनए, डीएनए, रेगुलेटरी प्रोटीन किस तरह से बनते हैं। ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन है, मतलब इसको आप रॉ लैंग्वेज में समझिए, हमारे शरीर के एक एक सेल, जो भी इन्वायरमेंट रहता है चारों ओर, वो उस डीएनए को प्रभावित करता है, उस जीन को प्रभावित करता है, और उसी के हिसाब से एक नया सेल बनता है। ये एक यूएस की बहुत ही फेमस बुक है, साइंस की बुक है। उसका ये फ्रंट पेज है जिसमें ये आया था, द न्यू जेनेटिक्स, डीएनए इज नो मोर योर आइडेंटिटी। आप सोच के देखिए फ्रेंड्स, हम जो इतना रिजिडली मानते हैं कि ये हेरिडिटी में है, उसको भी जब आप चेंज कर सकते हैं, तो ये छोटी मोटी बीमारी जिनसे हम परेशान होते हैं, हम तकलीफ पाते हैं, हमें लगता है ये कैसे क्योर होगा, वो सब तो सब बहुत ही आसानी से आप ठीक कर सकते हो। So I'm going to miss few things. ये हमने उस दिन किया था पहले। अब आप देखिए, सारे क्लासेस को मैं लिंक करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें। ये सारे जो एनर्जी की फ्रीक्वेंसी, सॉरी, इमोशंस की फ्रीक्वेंसी है, दिस वी हैड सीन। तो आप जब मेडिटेट करते हो, आप ये हायर स्टेट ऑफ ब्लिस में पहुंच पाते हो। आप जब नेचर में होते हो, देन यू एक्सपीरियंस ब्लिस। ब्लिस इज अ स्टेट जब बिना किसी कारण के आप बस खुश होते हो, आप अपने आप के साथ होते हो, आप फ्रीडम, बार बार मैं ये शब्द यूज करती हूँ, फ्रीडम। आप सोचिए, यदि आपको पता चलता है कि आप गिरफ्त में नहीं हो हेरिडिटी के, कोई बीमारी के आप गिरफ्त में नहीं हो, किसी रिलेशनशिप के आप गिरफ्त में नहीं हो, यू आर फ्री, यू आर फ्री टू एक्सपीरियंस लाइफ, फ्री टू एक्सपीरियंस योर सेल्फ फुली। व्हाट अ फ्रीडम इट इज, अपने अंदर की शक्ति को महसूस करना। कितना फ्रीडम देता है ये, जो आज तक आपको लगता था कि नहीं ये भी कंपल्सरी है लाइफ में, ये भी कंपल्सरी है। नथिंग इज कंपल्सरी फ्रेंड, बिकॉज यू आर ऑलरेडी लव इनकारनेटेड, योर स्टेटस इज जॉय। लेट्स बिलीव दिस। हम अपना स्टेटस लिखते हैं व्हाट्सएप में, फेसबुक में, क्रिएट दिस स्टेटस, माई स्टेटस इज जॉय। आप देख रहे हैं किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड फ्रीक्वेंसी हो जाती है, कोहेरेंट फ्रीक्वेंसी हो जाती है, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर हायर इमोशंस में जाते हैं। आप जब एक मंदिर में जाते हो तो आपको क्यों अच्छा फीलिंग होता है फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ की एनर्जी वैसी रहती है, उस एनर्जी ग्रिड से आपके अंदर के एनर्जी ग्रिड प्रभावित होता है, एंड यू ऑटोमेटिकली चेंज। वहाँ पर लोग अपने आप कोई नेगेटिव बात नहीं करता है कि देखो वो कैसा कर रहा है, उसने ऐसा किया मेरे साथ, इसने ऐसा किया। वहाँ पर सब शांत हो जाते हैं अपने आप। क्यों? तो ये हमें कहीं जाने की दरकार नहीं है ऐसे एनर्जी सिस्टम को फील करने के लिए फ्रेंड्स। हम अपने घर में अपने साथ रहकर, केवल ध्यान कर कर अपने साथ रहकर, हम उसी एनर्जी को फील कर सकते हैं। आप इतने ऊंचे एलिवेटेड इमोशंस को फील कर सकते हैं। आपको कहीं भी जाने की दरकार नहीं है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। जितनी एनर्जी रहती है वो सब नाव में है। यू कैन सी अ बिग नाव रिटन। हम क्या करते हैं, इस प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहकर, नाव में नहीं रहकर, पास्ट और फ्यूचर में रहते हैं और अपनी एनर्जी को वहां खोते रहते हैं। जबकि यदि हम प्रेजेंट में रहे तो अभी हमारे पास एनर्जी अभी जितनी है, उसे हम इस प्रेजेंट को क्रिएट करने में यूटिलाइज कर सकते हैं।
ब्यूटिफुली अंडरस्टैंड करने में, फुली लिव करने में। आप देखेंगे कोई भी प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं रह जाता है यदि आप प्रेजेंट में रहते हो। हर एक प्रॉब्लम बड़ा लगता है, हर एक बात बड़ी लगती है क्योंकि हम उसे पास से रिलेट करते हैं। अच्छा पहले हुआ था तो ऐसा होगा, अननोइंगली, सबकॉन्शियसली। या हम फ्यूचर से डरते हैं, यदि ऐसा हो गया तो, यदि बारिश में हम भीग गए तो हमें सर्दी लग जाएगी। अरे आप बारिश हो गई, आपके पास छाता नहीं है, यू कांट डू एनीथिंग, यू डोंट हैव एन अम्ब्रेला। इंस्टेड ऑफ डरे आप एक्शन लीजिए। अच्छा मैं कहीं पर नीचे, किसी के नीचे रेस्ट ले सकती हूँ, कहीं खड़ी हो सकती हूँ, नहीं हो सकता वो भी, तो मैं भीग के ही घर जाऊंगी, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसे एंजॉय कर सकते हो आप रेन को, लेकिन आप इतने डरे हुए होते हो, मैं भीग गई तो मुझे बुखार हो जाएगा, मुझे सर्दी हो जाएगी, यहाँ आजकल वैसे ही इतना कोरोना फैला हुआ है। एंड यू जस्ट डोंट एंजॉय एंड यू क्रिएट। आप उस डर से हो, आप उस डर में जितने देर हो आप वही क्रिएट कर रहे हो, वही इमोशंस रिलीज कर रहे हो अपने सिस्टम में। यदि हम अपनी वास्तविकता को बदलना चाहते हैं तो हमें अपने सोचने का ढंग बदलना होगा, हमें अपने एहसास को बदलना होगा, इमोशंस को बदलना होगा। So even this we had a discussion yesterday कि आप समझ लीजिए आप एक टेलीविजन है और ये आपका इमोशंस जो है ये एक एंटेना है। आप जिस तरह के इमोशंस में रहते हैं आप उसी तरह के ब्रॉडकास्ट को अट्रैक्ट करते हैं अपने लाइफ में। यदि आप फियरफुल में हैं तो आप फियर बेस्ड, आप बार बार ऐसी सिचुएशंस को अट्रैक्ट करेंगे। मुझे बहुत से पेरेंट्स बोल जो बहुत डरे हुए होते हैं, बच्चे को कुछ नहीं हो जाए, बच्चे को कुछ नहीं हो जाए, वो इतना हाथ धो, ये करो, सैनिटाइज करो, इतना ज़्यादा की होते हैं। आई हैव सीन उनके बच्चे सबसे ज़्यादा बीमार पड़ते हैं बिकॉज दे क्रिएट दैट रियलिटी। यूनिवर्स वांट्स कि आप फियरलेसली जी सकें, तो वो बार बार ऐसा सिचुएशन ला के आपको दिखाते हैं, देखो कुछ हुआ, देखो कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। सो दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल स्लाइड। इसमें डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने अपने बुक में इस स्लाइड को शेयर किया है। इट सेज, जो ऊपर वाला जो फर्स्ट ए डायग्राम है उसमें एक बतख को रखा गया और एक रोबोट को रखा गया। वो बतख सब जगह घूम रही है और वो रोबोट भी सब जगह घूम रहा है। ऐसा कहा जाता है कि बतख जो पहले मूविंग ऑब्जेक्ट को देखती है वो उसे अपना माँ मान लेती है और उसे उसकी तरफ ही चलती रहती है। ये छोटे से बतख की बच्ची है जो उस रोबोट को घूमता हुआ देख ली, और वो जहां जहां रोबोट जा रही थी वो बच्ची उसी के पीछे, जो डकलिंग है केज में जो हमें दिखाई दे रही है नीचे, वो ऊपर भी वो रोबोट के पीछे पीछे जा रही है। उसे लगा कि यही उसकी माँ है। नेक्स्ट कंट्रोल सिचुएशन में डॉक्टर डो डिस्पेंसा ने बताया कि जब उस डकलिंग को, छोटे से चिड़िया के बच्चे के लिए मैं बोल रही हूँ, उसे एक पिंजरे में डाल दिया गया। एंड इमेजिन फ्रेंड्स, उसके अंदर इतनी शक्ति है कि उस रोबोट के मूवमेंट जो पूरे कमरे में घूम रहा था, ये जो लाइंस, हैपोजेड लाइंस बने हुए हैं, वो लाइंस बता रहे हैं कि वो रोबोट को वो अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। इस तरह से आप अपनी रियलिटी क्रिएट करते हैं फ्रेंड्स। जब एक छोटे से बर्ड का बच्चा, डकलिंग, इस तरह से एक रोबोट के मूवमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकता है, दिस इज एन एक्सपेरिमेंट विच हैज बीन डन। तो आप अपनी सोच से क्या नहीं कर सकते हैं। हम सबसे डेवलप्ड स्पीशीज माने गए हैं धरती के, सब कुछ कर सकते हैं हम। इमेजिनेशन इज द प्रिव्यू ऑफ रियलिटी, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था। हम जो विजुअलाइजेशन टेक्निक कर रहे हैं हम वही कर रहे हैं अपने शरीर को। ये इमोशनल फंडा जो है हमारे
जो केमिकल, इमोशनल केमिकल जो हमारी बॉडी के हैं, उसको हम पूरा चेंज कर रहे हैं. So we have talked about mind movies. I will be telling you about walking meditation and intention board today. After this presentation, I will be telling you what is walking meditation and what is intention board. So ये भी आप कर सकते हैं अपने बीमारी से लड़ने के लिए, या जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए उसे पाने के लिए आप ये कर सकते हैं. ये जो जे है जो बीच में लिखा हुआ है, वो आपका जो आपको चाहिए लाइफ में. हेल्थ चाहिए तो एच लिखेंगे, आपको लव चाहिए तो एल लिखेंगे. इसमें उन्होंने एग्जाम्पल दिया है जॉब का. यदि किसी जॉब चाहिए तो वो जे लिखे हैं. एंड ये जो सर्कल बनाया है उन्होंने, ये आपके बॉडी की एनर्जी है. इसके लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखेंगे थॉट्स. मतलब जब आपको ये जॉब मिल जाती है तो क्या क्या होगा. टू वर्क फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, मेक द सेम अमाउंट ऑफ मनी और मोर, कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर 6 months to a year. इस तरह से आप क्या क्या करोगे. एक पर्टिकुलर जॉब आपको मिल जाती है तो आपको यदि हेल्थ चाहिए तो आप क्या क्या काम करोगे. आप जब हेल्दी बन जाओगे तो आप कैसे अपना टाइम स्पेंड करोगे. आप ये सब पॉइंट वाइज लिख सकते हो इंटेंशन में. एंड जब ये सब हो जाता है तो आप कैसा फील करते हो अंदर से, व्हाट आर योर इमोशंस, उसको आप राइट हैंड साइड में लिखेंगे एलिवेटेड इमोशन. ये पिक्चर मैं ग्रुप में शेयर करूंगी व्हाट्सएप में. आप लोग सब अपने लिए ऐसा बना सकते हैं. जो भी आपका ड्रीम है, जो आपको अचीव करना है, उसके लिए आप ये सब बना सकते हैं. ध्यान रखेंगे जो आपको चाहिए वो एक तरफ लिखेंगे, और क्या आपको एहसास हो रहा है जैसे वो आपको जीवन में मिल चुका है. उसके बाद व्हाट आर योर फीलिंग्स, हाउ आर यू फीलिंग, ये आप राइट हैंड साइड में लिखेंगे. So he has written empowered, in love with life. अच्छा होगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है. जितने अच्छे से एकदम बेसिक से बेसिक इमोशनल चेंज जो आपके लाइफ में आएगा वो भी इसमें मेंशन करिए. दिस इज विष्णु जी के हाथ में जो सुदर्शन चक्र होता है फ्रेंड्स. सुदर्शन, अच्छा दर्शन, ये वही बताते हैं. हर एक परिस्थिति में जब हम अच्छाई देख पाते हैं, उसका क्या कारण है, क्यों ऐसा हो रहा है, हम ये सोचने लगते हैं तो आपका पूरा जीवन बदल जाता है. वो सुदर्शन चक्र से भगवान ने बड़े से बड़े असुरों का अंत किया है. असुर कौन है? असुर है हमारा डर, असुर है हमारे लिमिटेशंस, हमारे बिलीफ सिस्टम्स. उसको हम अपने सुदर्शन चक्र से काट सकते हैं, दूर कर सकते हैं. ये मीराबाई की फोटो है फ्रेंड्स. कहा जाता है कि मीराबाई जहर का प्याला भी पी गई और उनको कुछ नहीं हुआ. तो वो क्या किसी और धरती पे रहती थी कि वो भी इसी धरती की थी? उनको अपने भगवान पे इतना विश्वास था. वैसे ही हमारे ही अंदर भगवान है, हमारे अंदर ही उनकी शक्ति है. उनके ऊपर इतना विश्वास रखिए कि कुछ भी आए, जस्ट ट्रस्ट दैट यू कैन कम आउट ऑफ इट एंड यू विल कम आउट ऑफ इट. ये वो ऑथर्स हैं जिनके बारे में कल मैंने कहा था. डॉक्टर ब्रूस लिप्टन, जिन्होंने ये बुक लिखी द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ. ही इज द पायनियर इन जेनेटिक्स, एपिजेनेटिक्स. मिराकुलस बुक, ये बुक मैंने ग्रुप में शेयर की है.
And then Dr. Joe Dispenza, you are the placebo, becoming supernatural. Superb books, friends. So friends, what are your questions? Still do you doubt? यदि किसी को कोई भी बीमारी है, कोई भी प्रॉब्लम है, क्या आपको ऐसा लगता है अभी भी कि आप उसे ठीक नहीं कर सकते हैं? कोई भी परिस्थिति है लाइफ में, आप उसको चेंज कर सकते हैं पूरी तरह से. How many of you agree? How many of you agree? Say yes in the chat box. Yes. How many agree to this will write yes. And if you don't agree, write no. आपके अंदर यदि अभी भी डाउट है कि नहीं कैसे होगा, तो write no. Great, friends. I would like to invite मीनाक्षी जी. मीनाक्षी जी क्या ग्रुप में है? आज सवेरे उनकी मेरे से बात हुई एंड उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया. बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस का रहा. आई वांट हर टू शेयर इट हियर. मीनाक्षी जी, आर यू देयर इन द ग्रुप? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. ओके मीनाक्षी जी. ओके अनम्यूट नहीं हो पा रहा है. हाँ जी, हो गया, अनम्यूट हो गया आपका. मीनाक्षी जी आप बात करिए. हाँ जी, मैंने आपसे बात करी थी सुबह. मैंने बताया था कि मैं कैसे, आपने कल बताया था कि हम अपने दवाइयों के बिना ठीक हो सकते हैं, है ना? और बिल्कुल आज ही एक्सपीरियंस हुआ है कि मैंने रात को, मेरी तबीयत खराब हो रही थी, मेरी नींद खुल गई, मुझे बहुत घबराहट थी. तो मैंने घबराहट की दवाई आधी गोली लेती हूँ सोच के सुबह 5 बजे ली कि मैंने ले ली है. उसके आधे घंटे बाद मुझे नींद आ गई. तो मैंने सोचा उस दवाई की वजह से मेरी घबराहट कम हुई और मुझे नींद आ गई. लेकिन सुबह दोबारा जब मैं उस कमरे में गई तो मैंने देखा 9 बजे की वो गोली वहीं पर पड़ी हुई है. तो मुझे समझ में आया कि आपकी बात बिल्कुल सही है. मैं मैं बिना दवाई के ही ठीक हुई हूँ. लेकिन मेरा अपने फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं रह गया है. बस ये चीज मेरे से नहीं कवर हो पा रही है अभी तक भी. आपकी रोज मेडिटेशन सुन रही, सारा प्रोग्राम सुन रही हूँ, कर रही हूँ, उसके बाद भी मैं नहीं कर पा रही हूँ. ओके मीनाक्षी जी, वी विल टॉक अबाउट दैट. हम उसके बारे में बात करेंगे अभी. ठीक है, थैंक यू मैम. थैंक यू जी. यस सुचि जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. हेलो मैम.
Ma'am, I had sent you this question on the WhatsApp also, and I Yes. was that Yes. we reach a certain level while we are meditating, in a level of bliss, a level of freedom, a level of relaxation, and that remains for some time, but doesn't sustain itself. I mean, by the end of the day, I feel my energy going down. I getting irritable at small things. You know, I'm not able to sustain that level of energy or the same feeling. So, what to do about it? Yes. So friends, again I will take you back to your nursery class only. आप सीखते हो, ए लिखना सीखते हो आप। आज बहुत अच्छे से लिखा गया। जब अभी प्रैक्टिस कर रहे हो, 5-6 बार प्रैक्टिस कर लिए, बहुत अच्छे से लिखा गया। लेकिन फिर कल वापस बैठते हो तो फिर भूल जाते हो, अरे कैसे लिखना था। फिर 3-4 दिन बाद लिखते हो तो फिर भूल जाते हो। तब तक हम भूलते रहते हैं जब तक हमें अच्छे से लर्न नहीं हो जाए, हमारे लाइफ में वो उतर नहीं जाए कि हम आंख बंद कर कर भी उसे ए बना सके हम। वैसे ही फ्रेंड्स, आप जब रेगुलरली मेडिटेट करते हो, इतने साल का कचरा है, इतने साल के बिलीफ सिस्टम्स हैं, इट विल टेक लिटिल बिट टाइम। 40 days रेगुलर मेडिटेशन विल स्टार्ट शोइंग। अभी जैसे तुरंत आपको जितने देर एटलीस्ट आप मेडिटेट करते हो या उसके थोड़े देर तक आपको अच्छा लग रहा है, फिर धीरे धीरे आपकी फ्रीक्वेंसी ही चेंज हो जाएगी। आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है हमेशा, एंड देन it will remain, it will sustain for a longer time and then longer time and then for days. So it is okay यदि आप कभी वापस भी आ रहे हो to just forgive yourself. It is okay. Increase your meditation time. जब भी आप कर सकते हो meditate, you will see all your wasteful habits will die. धीरे धीरे आपको इतना मजा आने लगेगा कि आपका मन करेगा अच्छी किताबें पढ़ो आप, जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़े। जो जो काम करने से आपके फ्रीक्वेंसी, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ेगी, आप वो काम ज्यादा करोगे, एंड देन you'll start remaining in that frequency. Okay, so meditation is the key friends. ये सारी बातें आपको अपने आप समझ में आने लगेगी। जितनी भी बात मैं बता रही हूँ, सब कुछ आप खुद अपने लाइफ में अनुभव करोगे। हम साइंस पढ़ते हैं बुक से, फिर उसे लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं। बी अ साइंटिस्ट इन योर लाइफ। एक्सपेरिमेंट करिए अपने साथ, खाली सुन के उसका प्रभाव बहुत कम है। आई एम जस्ट डूइंग 20% ऑफ द वर्क, रेस्ट 80% ऑफ द वर्क हैज टू बी डन बाय यू, एंड दैट इज बाय डूइंग इन लाइक ब्रिंगिंग दैट इनटू प्रैक्टिस। अपने लाइफ में उसके प्रैक्टिस में लेके आइए। आप जब खुद अनुभव करोगे, देन जब एक बार आपको किसी ने गुस्सा दिलाया फिर भी आप उसे पीसफुली रिस्पॉन्ड कर पाते हो, अनकॉन्शियसली आप नॉर्मल हो, वो बोल रहा है लेकिन आप एकदम पीसफुल हो, यू विल लव इट सो मच कि नेक्स्ट टाइम हमेशा ऐसा ही होने लगेगा। दैट चेंज, यू बोलते हैं ना, वो एक ड्रग, एक तरह का वो आदत लग जाएगी आपको। And this will happen only if you keep on meditating, friends. Make meditation a part of your life. जिस तरह से नहाना, सोना, खाना, सोना भूल जाओ, खाना भूल जाओ, नहाना भूल जाओ, लेकिन मेडिटेशन नहीं भूलना। इतना इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, इतना इम्पोर्टेंट। जितना इम्पोर्टेंट सांस का चलना है उससे ज़्यादा उतना ही, मतलब सांस का चलना तो एक हमारे लिए वो हो गया कि हाँ हम जीवित ही इसी के लिए, लेकिन जीवित है सांस के लिए, अच्छी तरह से सुंदरता से जीवन जीना है तो ध्यान के साथ, मेडिटेशन के साथ। वी आर जस्ट ब्रीदिंग टू लिव, वी मेडिटेट टू लिव ब्यूटिफुली। यू नो द अंडरस्टैंड द डिफरेंस? So there are other people, I'll just ask. Who else wants to ask question? हेलो मैम, आपने जो बताया था ना कि जैसे आपने 10 साल से कोई पिल्स नहीं खाया अभी तक। मैम कैन यू हियर मी? Yes, I can hear you, Neha ji.
आपने अपने एक सेशन में बताया था कि आपने 10 साल से कोई पिल्स नहीं खाया है, तो मुझे एवरी नवरात्रि में मेरे को पिल्स खाना पड़ता है अपने पीरियड्स को एक्सटेंड करने के लिए। तो मुझे माने जिस दिन 3rd डे नवरात्रि था, उस दिन से मुझे स्टार्ट करना था। तो मैंने इस बार वही बार-बार मैं अफ़र्म कर रही हूँ कि मतलब मैंने अच्छे से अपना पूरा फ़ास्ट कंप्लीट कर लिया है। मैंने नौ दुर्गा का पूजा क मैंने बहुत अच्छे से संपन्न किया है। मेरा धूप बहुत अच्छे से लग गया है, लेकिन कभी-कभी जैसे मन में अगर आता है ना, तो मैं आपका वो अफ़र्मेशन करती हूँ कि आई ट्रस्ट यूनिवर्स, और मैंने एक डेट डाला है कि उस दिन ही मैं मतलब हो जाऊँ। तो मतलब मेरे को काफ़ी उसमें चेंजेस नज़र आ रहा है कि मतलब मेरे को अभी लग रहा है कि हाँ, मेरा एकदम पीसफुली मेरा ये 2 दिन भी अब निकल जाएगा एकदम। थैंक यू सो मच मैम। Excellent, wonderful, Neha ji, very nice. So like this, we have to experiment in our life. एक एक एक्सपेरिमेंट, जैसे एक बच्चा एक्सपेरिमेंट करता है और उसे रिजल्ट मिल जाता है तो वो कितना खुश होता है, ऐसे ही आप जब ऐसा करोगे आपको इतनी खुशी होगी ना. दैट इज द सेकेंड स्टेप ऑफ लर्निंग. फर्स्ट स्टेप, you are listening to me. Second step, either you're listening to me or you're reading in a book. Anywhere you get to know about a new knowledge. फिर आप उसे ट्राई करते हो अपने लाइफ में. फिर थर्ड स्टेज आता है व्हेन इट बिकम्स विजडम. इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ यू. फिर आपको कुछ भी एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन कुछ करने की दरकार नहीं पड़ती, वो आपका हिस्सा बन जाता है. दैट इज योर आइडेंटिटी, दैट इज योर पर्सनैलिटी. किसी को अब मुझे कोई को अफर्म करना होगा कि मैं राधिका की तरह बिहेव करूं, नहीं करना होगा ना. इट इज, आई एम राधिका, आई विल बिहेव लाइक राधिका. So like that will become your nature. That is the point. That is called wisdom. How knowledge turns into wisdom. So we all have to turn whatever we are listening in all these 21 days, we have to turn it into wisdom. I am just sharing knowledge. I am giving my wisdom. But आप उसके लिए, आपके लिए वो नॉलेज है. टिल यू डोंट कन्वर्ट इट इनटू विजडम, आप खुद ही उसे विजडम बना सकते हो. मैं नहीं बना सकती, कोई नहीं बना सकता फ्रेंड्स. आप खुद ही बना सकते हो उसे विजडम. एंड विजडम गिव्स फ्रीडम. Freedom increases your energy and frequency and keeps you in a high elevated stage. When you are there elevated, you don't attract diseases, you don't attract grief. Any other questions, friends? Okay. We are going to move to the meditation then, friends. Okay. Lot of people, yes, Swati ji is asking something. What about karmas? Yes, please ask, Swati ji. Please unmute yourself. Hello. Yes, Swati ji. Hello, Radhika ji. Yes. I had this question that how does karmas play part over here? You know, when we talk about any kind of thing which is not wanted in life, maybe ill health, maybe financial issues, whatever it is, or maybe a child, somebody wants a child. So how does karma plays part over there? Hamari intention definitely, makes it stronger, but I don't know what is the connection between the Yes, two. I'll tell Yeah, you. So what we have done a class on karmas. You have attended the class? I think I missed that one. Yeah, yeah. I'll just tell you in a line. What is karma? Karma, lesson. Karma is not punishment. Karma is not something जो बुरा है. Karma is the most beautiful thing for a human because it comes as a lesson. All the karmas, good karmas comes as gift to us, bad karmas comes as lessons जो हम लाइफ में लर्न करते हैं. तो मैं इसीलिए लोग बोलते हैं मेडिटेशन करने से अपने आप कर्म कट जाते हैं. कैसे कर्म करते हैं?
क्योंकि आपके कर्मास आते हैं लाइफ में, आपने किसी को पेन दिया, we'll just take an example, in one life you give pain to somebody, so that comes back to you as pain over here. Lesson क्या है? That you and me both are one, then how can you give pain to me? The lesson is this: आप अपना meditate करते हो, you experience oneness in your meditation, that I am one with everybody. You read somewhere that we are all spark of the same God. You start feeling that. आपका lesson complete हो गया, so you don't get that. Or if you will get also in your life, it will be in a very mild form. You will be unaffected with it. So like this, कर्मास which come as lessons, उसको आप इस तरह से meditate करके change कर लेते हो पूरी तरह से. Okay? Can I ask one more thing? I Yes. think I should go back and listen to that particular session, but even then, before we do the meditation, uh, so besides meditation, anything else that also helps? जैसे जैसे हमारे कल्चर में कहा जाता है दान पुण्य करो, आपके कर्म कट जाएंगे, एंड According to me, no. ओके. Because again, karmas is lesson. दान देने से आप lesson कैसे learn करोगे, बताओ मुझे. हम्म. वो ए लिखना सीखना है, आप पेंसिल का दान करो, आप ए लिखना सीख जाओगे? हम्म. But नहीं. can the lesson come in an easier form because of that? I don't know. I don't believe, because Mhm. मैंने पहले भी शेयर किया, I was the most religious person of the family. I could do puja for whole day. This done. Every temple on, like, I think whichever place I visited first was the temples of those places which I visit. But now I feel the power of meditation is the highest power. I don't. Mhm. They must be having power, but I recognize power only in meditation. Because we connect directly then. Yes, because you recognize your lost past, जो आपके अंदर है वो भी उसी से बने जिससे आप बने हो. Mhm. कि आप पूजा कर रहे हो वो भी उसी से बने हैं जिससे आप बने हो. So why not spend your time and understanding in evoking the power which is within you? Mhm. Having somebody else's power to help you, it's better you evoke the power within you. Mhm. Okay. Thank you. I think it's sorted out. Thank you. Thank you. Yes, friends. Yes, Deepa ji. Friends, I am not reading the chat box. If you have any question, please raise your hand. Yes, Deepa ji. Unmute करिए दीपा जी को. Yes. You can hear me? Yes, Deepa ji, I can hear you. Yes, ma'am. मैं मेडिटेशन ऐसे तो बोलेंगे तो मैं फ्रॉम 10 इयर्स लास्ट 10 इयर्स से मैं कर रही हूँ. बट मतलब 15 मिनट्स ऐसे बहुत ज़्यादा मैंने टाइम नहीं दिया है. डेली 15 मिनट्स ऐसे आई कैन सी द चेंजेस मेडिटेशन हैज़ ब्रॉट इन माय लाइफ. लेकिन अभी जैसे अभी आप बोल रहे थे आप रिलीजियस है तो लाइक दैट आई वाज़ आल्सो सो रिलीजियस. यानी वो फीलिंग मतलब भगवान के लिए जो फीलिंग थी ना आफ्टर मेडिटेशन क्या हुआ है कि वो फीलिंग उतनी जो हाई थी वो अभी आप समझ रहे तो थोड़ा ऐसे आ गया. मेडिटेशन भी मैं उस लेवल में नहीं कर रही हूँ जो लेवल में जैसे 1 घंटा करना है या वैसा है. तो उसका भी फ्रूट मेरे को ऐसा लग रहा है कि उतना नहीं मिल रहा है. और रिलीजियस भी मैं थोड़ा कम हो गई हूँ. यानी वो फीलिंग जो इमोशंस ऐसा लग रहा है कि मेरे उसमें डाउन हो रहे हैं. जैसे कई लोग का आपको इसमें मैसेज भी आते हैं कि ये करा है तो मुझे ऐसा फील हुआ है. तो मुझे ऐसा फीलिंग टाइप से फील नहीं आता है ज़्यादा. एकदम जल्दी से इमोशनल फीलिंग्स भी नहीं आते हैं और ऐसा फीलिंग कम हो गई है ऐसा लगता है मुझे. कोई बात नहीं दीपा जी, ट्रस्ट द यूनिवर्स. जो हो रहा है उसके पीछे भी कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा लिखा है. जैसे जस्ट इंक्रीज योर मेडिटेशन. आपकी जितनी उम्र है उतने मिनट्स रोज ध्यान करना जरूरी है. यस 30 इयर्स के हो तो 30 मिनट्स रोज ध्यान करें. यदि 40 इयर्स के हो तो 40 मिनट्स मिनिमम. दिस इज द मिनिमम. या इतने देर जरूर ध्यान करना है. ओके, एंड यू विल फील. ऐसा कुछ नहीं है, आप अभी भी यू आर सपोर्टेड. ऐसा नहीं है कि यहाँ से भी गए वहां से भी गए, आपको एक सहारे की दरकार है. नो. यस
मतलब ऐसा फीलिंग्स नहीं आते ना तो बड़ा अजीब लगता है कि सब लोग को कैसा फीलिंग्स आते हैं, मुझे ऐसा कोई फीलिंग ही नहीं, नहीं आ ऐसा रहा। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके लिए जब ज़रूरी होगा अपने आप आपको फीलिंग, वो मैसेजेस क्यों आते हैं? हो सकता है आपके वो सब लेसन्स लर्न हो चुके हैं, इसीलिए आपको नहीं आ रहे हैं। जब आपका समय आएगा कि वो सब लेसन्स आपको लर्न करने हैं, तो अपने आप आपको फीलिंग आएगा। ओके, थैंक यू। Okay, friends. So we'll go into meditation. I want everybody to participate in the meditation, friends. Yes. Ma'am, you were talking about walking meditation, that you would talk about it after Oh, the yes. presentation. Yes. Walking meditation, and there was another mind movies we have told. There was one more point which I am missing. Which was it? Suchi, can you remind me? I don't remember offhand. Mind movies and walking meditation. Mind movies also I don't recollect either. I missed that part, माइंड or मूवीज इज, कल हमने जो बात की थी कि एक मूवी की तरह अपने मन में जो फ्यूचर आप क्रिएट करना चाहते हो उसको पूरी तरह से देखना। yeah. जैसे आप सोचो एक नए जॉब में जाना चाहते हो, तो यू सी द न्यू प्लेस वेर यू वांट टू वर्क, एक नया एटमॉस्फेयर, सब कुछ एक मूवी की तरह क्रिएट करना। सो यू जस्ट सी लाइक मूवी काफी देर तक, दैट इज माइंड मूवीज। पूरे फीलिंग के साथ आप उसके देख रहे हो। ओके, Another is intention board. यस, इंटेंशन बोर्ड। आप जैसे हमने बताया वो जे वाला जो हमने देखा था, एक तरफ इंटेंशन लिखना है आपको, एक तरफ इमोशन लिखना है, Emotions. दैट इज द इंटेंशन बोर्ड। आप इस तरह से बना सकते हो, जगह जगह अपने रूम में जहाँ फ्रीक्वेंटली जाते हो वहां पर अपने एफर्मेशंस लिख सकते हो। आई एम हेल्दी, आई एम स्ट्रॉन्ग, ऐसी बातें जो आपके चेहरे पे फिर से मुस्कुराहट लेके आए, आपको फिर से एनर्जाइज करे, वैसी बातें लिख सकते हो आप। अलग अलग जगह कबर्ड खोला, सामने आपको वो एक स्माइलिंग सा अपना फेस बनाया, आई चूज टू स्माइल, आई नो आई एम सपोर्टेड बाय द यूनिवर्स, ब्रह्मांड हमेशा मेरा सहयोग करता है, मैं ब्रह्मांड के साथ एक हूँ, मैं प्रेम से बनी हूँ, प्रेम बांटती हूँ, प्रेम बांटता हूँ। इस तरह की बातें जो आपको सबसे ज्यादा रेजोनेट करते हो, आप अलग अलग जगह फ्रिज के ऊपर लगा दिया, हैंगिंग, सुंदर सुंदर चीजें, सुंदर सुंदर पोस्टर्स बनाओ उसके, जिसको देख के डब्ल्यूसी पे बैठते हो उसके सामने जो जगह होती है, जो आप डब्ल्यूसी में बैठे हुए सामने जो जगह दिखाई देती है वहां उसे लगा लो। कुछ काम नहीं है, उसे देखते रहो एंड बी हैप्पी। इस तरह से अलग अलग जगह where you frequently see, फ्रिज के ऊपर, टीवी देख रहे, टीवी के ऊपर एरिया जो होता है, टीवी देखते देखते नजर ऊपर भी जाएगी, वहां भी दिखाई देगा आपको। इंटेंशन बोर्ड जो बना रहे हो वो भी आप अलग अलग जगह, ये जो आपको जैसे हेल्थ चाहिए, सो राइट एच, सी क्या क्या चीजें आप करोगे जब आप हेल्दी हो जाओगे। तो यू आर प्लेइंग विथ योर किड्स, या आप पार्क में जा रहे हो, आप हॉर्स राइडिंग कर रहे हो, तो जो भी आप करना चाहते हो वो आप एक तरफ लिखोगे। और फिर क्या इमोशंस है, यू आर फीलिंग एक्टिव, फीलिंग वेरी हैप्पी, यू फील लाइक शेयरिंग। आप अपने जो इतने आप एक्टिव हो गए तो अब आप लोगों के साथ लोगों का काम कर पा रहे हो, यू आर फीलिंग लाइक हेल्पिंग अदर्स, वो अपने इमोशंस में लिखोगे आप। देन थर्ड इज द वॉकिंग मेडिटेशन। वॉकिंग मेडिटेशन इज ऑल्सो, आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड, आप अचानक से एक स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाते हो, and that step is your step into future, whatever future आपको क्रिएट करना है अपने लिए, उसमें आप जैसे वो कदम उठा के रख रहे हो। हेल्थ, जब आप चल रहे हो तो आप वैसे ही चल के देखो कि जब आपका हेल्थ एकदम ठीक हो गया है तो हाउ आर यू फीलिंग, यू आर वॉकिंग लाइक दैट। जस्ट टेक अ स्ट्राइड अपने रूम में, पार्क में, जैसे आपकी वो रियलिटी हो गई है।
आपको वो जॉब मिल गया है तो आप कैसे वॉक कर रहे हो, फर्स्ट स्टेप उसी तरह से लेना एंड देन इमेजिन दैट एंड वॉक. लेट योर होल बॉडी नो, अपने पूरे शरीर को ये एहसास होने दो, हाँ ये हो चुका है. इट इज जस्ट ऑल दीज थिंग्स आर टू मेक यू बिलीव. जो सबकॉन्शियस प्रोग्राम है उसको डिसॉल्व करके एक नया प्रोग्राम वहां क्रिएट करना है. हम ही पता है फ्रेंड्स ब्लॉक करते हैं रास्ते. हमने खुद सबकॉन्शियसली ब्लॉक कर दिया है हेल्थ का रास्ता, हैप्पीनेस का रास्ता. उसे फिर आप इस तरह से रीप्रोग्राम करके, रीवायर करके अपने ब्रेन को आप चेंज कर सकते हैं. यू कैन हैव न्यू प्रोग्राम्स, न्यू सपोर्टिव प्रोग्राम्स, एंड दिस इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. आप आज कुछ करोगे फिर उसको आप वो भी आउटडेटेड हो जाएगा, फिर अगेन अ न्यू प्रोग्राम फॉर यू. हमेशा ऐसा करते रहना होता है हमें. ओके, एनी क्वेश्चन? यस नम्रता जी, यू वांट टू आस्क समथिंग? Yes, hello, ma'am. Yes, Hello. ma'am. I have a question. Ma'am, from past few years, I had lot of health issues, and though I was for to overcome those health issues, I was rushing here and there to lot many doctors, and I underwent pranic healing. I learned pranic healing, the Silva method of healing, and lot many other things I learned in during that time. But that ultimate happiness I was not getting, which I was searching. I never knew that is my suffering period or a transformation period, but I was always looking for something that gives me contentment, which I was not getting. Mainly, I had a problem of panic attacks, and that too major ones, major ones. And all of a sudden, it started in my life. So finally, from then I came in contact with PSSM 2 years back. But the amount of happiness that I have experienced with the meditations, all the masters, including you, are making us do during this lockdown period. I mean, this period is like joy in my life. And finally, I understood, yeah, this is the way for my life. So जो पीछे मैं करती आ रही थी स्पिरिचुअल, जो मेरे बिलीफ सिस्टम्स थे, आई एम लीविंग ऑल ऑफ देम एंड मूविंग फॉरवर्ड. So I know I am doing correct, but just a confirmation I need from you, because many people in my family is like, ठीक है इसना इतना सब छोड़ दिया है. Is it wrong? I'm asking you, ma'am. So I know my journey is this only now. My soul is happy with this. I will follow this only throughout my life. Excellent, excellent. You have to So, just listen to your inner voice, Namrata ji. okay. That is most important. That voice is more important than my voice. Yeah. For you, your inner voice is more important, not my voice. Yeah. ये भी बात कभी नहीं होनी चाहिए कि मैम आप बताइए मैं ठीक कर रही हूँ. वो Yeah, अंदर ma'am. से आवाज यदि आ रही है आप ठीक कर रहे हो, बिल्कुल उसको ट्रस्ट आप जितना करोगे ना, उतना ज्यादा वो आपका सपोर्ट करेगी, उतना ज्यादा आपसे बात करेगी वो, और हर Okay. आपको वो सपोर्ट करती जाएगी. Okay. Yeah. You're I doing never used wonderful. to I never used to trust the process. Now I could say, I could write my book and say, yes, you have to trust the universe, you have to trust the process. Things happen, they take their own time. So इसलिए I just wanted to speak to you about this. I'm happy what I'm doing. Wonderful. अब मैं कोई पूजा नहीं करती, मैं कोई अगरबत्ती नहीं जलाती, मैं कुछ भी नहीं करती, केवल मैं meditation करती हूँ. And that's my life. I just enjoy it. Wonderful. Excellent. And that has healed me completely. I'm out of my panic attacks, totally out of it. Wonderful. Excellent. Excellent. Thank you so much, ma'am. Beautiful. Thank you for sharing, Namrata ji. Thank you so much. Okay, friends. Now we will gently, very peacefully find a very quiet, beautiful place for yourself where you can sit comfortably. आराम से जहां आप बैठ सके, सुख से, अपने आप के साथ. आप सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपने लाइफ में अपने लिए. अपने आप के साथ ये जो कुछ क्षण हमें बिताना है, ये सबसे सुंदर हो. शांति से, आराम से, सुख से ऐसा स्थान चुने
जहां अब कुछ देर के लिए ना ही आपका मोबाइल ना ही और कोई आपको आके डिस्टर्ब कर सके। पैरों को क्रॉस कर लें, हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसा लें, आंखें बंद कर लें, चश्मा उतार के रख दें। केवल अपनी सांसों के साथ एक हो जाएं। ना कोई सोच, ना कोई विचार, just be with your breath, your natural breath। अपनी स्वाभाविक सांसों के साथ खाली रहिए। केवल आप और आपकी सांसें। Whenever you are with your breath, your mind becomes empty. हम अभी सब निर्विचार हैं। Let's bring all our attention to our eyes। अपना पूरा ध्यान अपने आंखों पर ले आए।
महसूस करें अपनी आंखों को। आंखों के चारों ओर काला अंधेरा है। जो जगह है, द स्पेस, द एम्प्टी स्पेस अराउंड योर आईज। अपना पूरा ध्यान खाली जगह पर केंद्रित करिए। खाली अंधेरी जगह, आंखों के चारों ओर। और उस स्थान में प्रेम की ऊर्जा, उच्च ऊर्जा, हाई एनर्जी फ्रीक्वेंसी को अब हम महसूस करेंगे। ऐसे वो जगह पूरी तरह से वाइब्रेट कर रही हो, भरी हुई हो, एनर्जी से भरी हुई। अब अपना पूरा ध्यान कानों पर ले जाए। कान के चारों ओर का अंधेरा एक वैक्यूम सा, के अंदर और बाहर एक वैक्यूम मानो आप अनुभव कर पा रहे हो। ये पूरे खाली स्थान में मानो ऊर्जा की बाढ़ आ गई है। वाइब्रेटिंग विद द ब्लिस, ब्लिस से भरा हुआ है, ऊर्जावान। अपना पूरा ध्यान अब अपने नाक के हिस्से पर ले आइए। नाक के अंदर बाहर चारों ओर केवल खाली स्थान।
energy of love, प्रेम की ऊर्जा, कि मानो वो स्थान भर गया हो। Very high frequency, super high energies. अपना पूरा ध्यान अपने मुंह की तरफ लाते हुए दूर दूर तक फैला अंधियारा, एम्प्टी स्पेस, खाली जगह है, अंधेरी काली जगह है। पर जैसे ही आप अपना ध्यान उधर लेकर जाते हो, वो ऊर्जा से भर जाती है। It's vibrating high, very high. Feel your neck. आपके गर्दन और गर्दन के चारों ओर फैली खाली स्थान, empty space all around the neck, inside the neck. You can feel that empty space. Far and wide, दूर दूर तक फैला अंधियारा, और वहां उठ रही है अब ऊर्जा ही ऊर्जा, high energies, very high energies.
your attention to your shoulders. आपके कंधे और कंधे के चारों ओर का स्थान, अंदर बाहर, ऊर्जा से भर गया है। Bring your attention to your heart. अपने दिल पर अपना पूरा ध्यान लेकर आए. Feel your heart. Feel the space all around, inside out of your heart. अंदर बाहर जो अंधेरा है, दूर दूर फैला अंधेरा, the space, the empty space around your heart. Let's fill it with love energy. पूरी तरह से वो जो खाली स्थान है, वो प्रेम की ऊर्जा, उच्च ऊर्जा से भरी हुई है. Feel your entire stomach area. पेट के अंदर और बाहर केवल खाली स्थान है, खाली अंधेरे खाली स्थान, empty space.
अपने पेट के हिस्से में प्रेम भर दीजिए। फील द हाई फ्रीक्वेंसी, हाई एनर्जी एरिया। Healing energy. So much of healing. अब हम अपना पूरा ध्यान अपने लिवर, किडनीज, अपने इंटेस्टाइन, पर लेकर जाएंगे। देखिए इसके चारों ओर, अंदर बाहर जो अंधेरा है, खाली स्थान है। Fill that place with love. अपने घुटने की ओर देखिए। अपने घुटने के चारों ओर, अंदर बाहर जो खाली स्थान है, दूर दूर तक फैला हुआ खाली अंधकार से भरा स्थान, वहां आज एक नई ऊर्जा है। इस खाली स्थान में केवल प्रेम, आनंद, श्वास, इसकी ऊर्जा को अनुभव करें।
अपने शरीर को पूर्ण रूप से एक बिंदु मात्र माने, एक डॉट। इतना छोटा है आपका शरीर, और शरीर के अंदर बाहर बिल्कुल खाली स्थान है। Go deep and see the empty space inside and out. ये जो पूर्णतः खाली स्थान है, अंधकार से भरा, इसमें अब ऊर्जा भर दे। Fill it with your love, with your energy. चारों ओर उच्च ऊर्जा, अंदर बाहर सब जगह। You are vibrating in high energy. बहुत ही उच्च ऊर्जा में आप वाइब्रेट कर रहे हैं, बहुत ही ऊंची ऊर्जा में। केवल ऊर्जा ही है चारों ओर और कुछ नहीं। There is just energy. एंड अब आप और कुछ अनुभव नहीं कर पा रहे। And now
See how do you feel. जो भी आपको चाहिए था वो जब हो गया है तो आप कैसा अनुभव कर रहे हो? Just feel that. In this complete silence. धीरे धीरे अब हम बाहर आएंगे। Whenever you are ready, अपने दोनों हाथों को आंखों पर रखते हुए हम बाहर आएंगे। जब भी आप तैयार हो अपनी आंखें खोलकर वापस इस दुनिया में Congratulations friends, अभी अभी आपने अपने लिए एक नई रियलिटी, एक नई सच्चाई क्रिएट की है। You are the creator of your life. And right now you have created a beautiful new reality for yourself. Anyone who would like to share their experience?
यस ज्योति जी। हेलो राधिका जी, नमस्कार। सबको नमस्कार। आपने जब लास्ट में बोला ना कि आपके शरीर में पूरी वाइब्रेशन वाली एनर्जी है, तो वो मुझे फील हुआ और धीरे 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 मेरा सर जैसे ऊपर हो रहा है और फिर जैसे मुझे लगा कि मैं जैसे आसमान बलून, पहले बलून देखा, बलून की तरह उड़ रही हूँ। बाद में मेरे साथ इतने सारे बलून, मेरे साथ इतने सारे पतंग, जैसे कलरिंग, वो बस वो भी सब मेरे साथ जो ध्यान कर रहे हैं, वो सब भी ऐसे बहुत खुश होकर उड़ रहे हैं। ऐसा मुझे विजुअलाइजेशन हुआ। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही अच्छा मेडिटेशन था। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सबको मेरी धन्यवाद कि जो आप सब मेरे साथ है, तो मैं इतना अच्छा फील कर रही, मैं बता नहीं सकती। थैंक यू वेरी मच। Thank you ज्योति जी, thank you very much. Yes, there is one more person who wants to share. Yes, Anu ji. Yes, namaste ma'am. नमस्ते। Can you hear me? यस, थोड़ा सा Can जोर you से hear me? बोलिए, थोड़ा सा जोर से अब बोलिए। ठीक है? हाँ, अब ठीक है मैम? यस। मैम आप जब बोल रहे थे ना कि चारों तरफ की खाली अंधेरी जगह को देखिए, लेकिन उस अंधेरी जगह के बाहर ना मुझे रोशनी भी दिखाई दे रही थी, जैसे सूरज की किरणें होती हैं, और ऐसा लग रहा था कि वो मेरे अंदर से निकल के, आप जब बोले लव फील कीजिए, तो लग रहा था कि लव रेडिएट कर रही है वो जो रोशनी की किरणें हैं। और लास्ट में वाइब्रेशन के समय वाइब्रेशन भी हुआ और मेरे दोनों हाथ इतनी जोर से जकड़ गए कि वापस आने के समय मुझे उन्हें जबरदस्ती खोलना पड़ा और मेरा सर बार बार ग्रैटिट्यूड में झुक रहा था। थैंक यू। Excellent, wonderful, very beautiful. Oh, please. हेलो राधिका जी। यस ईला जी, नमस्ते। नमस्ते। मेरे को जब भी आप बोल रहे थे कि वो आसपास अंधेरा है, वो मुझे कभी भी नहीं दिखा। मुझे हमेशा येलो 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 लाइट ही दिखती रहती है। और फिर जब आपने बोला कि अम, एक अपने आप को एक डॉट की तरह इमेजिन करिए, तो वो येलो लाइट एकदम से हट के और एक जैसे डायमंड स्पार्कल करता है वैसा दिखने लगा कि एक जैसे मैं बैठी हूँ और फिर उसके बाद एक डायमंड स्पार्कल कर रहा है। और फिर ऐसा लग रहा था कि जैसे आपने बोला कि पूरी बॉडी में फुल ऑफ एनर्जी, तो ऐसे जैसे स्टार्स नहीं ऐसे इधर उधर घूमते रहते सारे, तो ऐसा हो रहा था। और जैसे कि मैं आकाश में पता नहीं कहाँ-कहाँ उड़ रही हूँ, पता नहीं कहाँ-कहाँ। फिर मतलब ऐसा लग रहा था कि घुटने के लिए जब बोला तो घुटनों में भी बहुत सारी येलो लाइट, मतलब हर एरिया में येलो ही था। कुछ अंधेरा तो मुझे कभी दिखा ही नहीं। आप बोल रहे हो अंधेरा, अंधेरा तो मतलब मुझे लग रहा था कि बीच में इंटरप्ट करके बोलूँ अंधेरा है कहाँ पे? ग्रेट, ग्रेट। ये नहीं समझ आ रही थी कि अंधेरा है कहाँ जो आप बार-बार अंधेरा, अंधेरा बोल रहे हो? ये नहीं समझ आ रही थी। ओके। सो फ्रेंड्स, ये जो हम विजुअलाइज कर रहे थे, ये हम क्या कर रहे थे? जैसा कि मैंने कहा आप लोगों को, ये शरीर सिर्फ 1% है, 0.0001% है हमारा हिस्सा। बाकी जो हिस्से हैं दैट इज एनर्जी।
यदि पूरे ब्रह्मांड के एनर्जी फील्ड, एम्प्टी स्पेस को हटा दिया जाए तो पूरा ब्रह्मांड एक मटर के जितने जगह में समा जाएगा। पूरा ब्रह्मांड। हम सब पढ़े हैं ना कि हम एटम्स से बने हैं। एटम्स में भी कितना मैटर होता है, एक 0.001%, बाकी सारी जगह एम्प्टी स्पेस है। तो मैं जो एक एक ऑर्गन पे फोकस कर रही थी, वो ऑर्गन आप सोच लीजिए 0.001% है और उसके चारों ओर इमेंस खाली जगह एनर्जी फील्ड है। वो एनर्जी फील्ड जैसा होता है, उसी का प्रभाव आपके उस मैटर के ऊपर पड़ता है। सो दैट इज वाई हम हर जगह एक फील्ड, एक एनर्जी फील्ड को अनुभव कर रहे थे, एक एम्प्टी फील्ड को, एक एम्प्टी स्पेस को। We are just 0.001% matter and other whole thing is empty space, खाली जगह है। हम एटम्स, मॉलिक्यूल से बने हैं। हम पढ़े हैं कि इसमें कितना खाली जगह है। वैसे ही हमें, हमारे अंदर भी उतना ही खाली स्थान है, लेकिन हम वास्तविकता में वो देख नहीं पाते। It's wonderful, Ela ji. Wonderful experience. Yes, Kavita ji, that's the last sharing, and then we'll end the session. I love you a lot, Master. Love you. Thank you so much for this wonderful session. मैंने लिटरली अपने वास्तविक स्वरूप को महसूस किया। It's really, मतलब मैं कौन से शब्द में, आप खुद सब जानती हैं। वैसे तो शुरुआत मैंने राजस्थान के एक एम्प्टी स्पेस से देखा जहाँ दूर दूर तक कुछ नहीं है, फिर वो एक अंधेरे इसमें कन्वर्ट हो गया और फिर मैंने अपने आप को अंतरिक्ष में ही पाया। और ये जो पूरा एम्प्टी स्पेस था, उसकी जो एनर्जी थी वो मैं अपने भीतर महसूस कर रही थी। एंड आई वॉज वन विद दैट क्रिएटर ओनली। मैं वही थी, मेरे अंदर वो सारा कुछ तैयार हो रहा था। एंड वो जो नथिंगनेस से ही सब कुछ क्रिएट हुआ है, वो मैंने लिटरली महसूस किया। एंड इट्स रियली अल्टीमेट। So beautiful, beautiful. Congratulations, Kavita ji. Beautiful. Thank you. यहाँ पे सभी मास्टर्स को मेरा प्रणाम। We all are one, and मैं उस लव को आपको रेसिप्रोकेट करती हूँ जो मेरे भीतर है, जो आपके भीतर है। So just feel this love. Thank you everyone. Thank you, friends. Just be in this energy of love. यही आपका स्वरूप है, फ्रेंड्स। दिस इज व्हाट यू आर मेड ऑफ। ये इसी से आप बने हो, यही आप हो, यही सत्य है। इस सत्य को और अच्छे से समझेंगे कल हम इसी समय फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।